को 240 एंड 360 कर लेना है। देन सारा कुछ आप लोगों को क्लियर दिखेगा। इसी के साथ चेकआउट करना है मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो सारा कुछ क्लियर है या नहीं है। फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। इसी के साथ गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए प्रिया, इसी के साथ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पेपर जो है वो है मैथ का, यानी कि गणित का। और आज हमारी मैथ की 19th क्लास है। 19th क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग जो कल हम लोगों ने आपके क्वेश्चंस किए थे, कल जो हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी उसके क्या है, आज हम कुछ क्वेश्चंस और करने वाले हैं। आपके लासा और मासा से जो क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आज की क्लास में करेंगे। साथ ही साथ आज की क्लास में नया चैप्टर भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा जो कि है परसेंटेज, मतलब प्रतिशतता। हमारा नया चैप्टर है जो कि आज की क्लास में ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो वो चैप्टर भी आज हम आप पे स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ आपके मासा और लासा के जो भी क्वेश्चंस आपके रह गए वो भी हम लोग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, वो भी क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था, तो आप लोग आई होप करके आए होंगे। तो आज इसी के साथ हम लोग आपका 19th क्लास है हमारी, और नया चैप्टर जो है वो 7 चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे। 7 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ ये होमवर्क में मैंने आपने दिया था और आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को करके आए होंगे। 2019 डीएलएड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड। और है, पहले तो हम इसका आंसर बता देते हैं कितना आ रहा है इसका आंसर। सबसे पहले बात की तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। टेट का में जो कुछ आता है वो सब आपके फर्स्ट सेमेस्टर से आता है। आप सीनियर से एक बार इसमें ज़रूर बात कर लें कि टेट की तैयारी अभी से करें, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर का सारा कुछ टेट में होगा। तो इस चक्कर में आपका पता चले टेट के चक्कर में आप डीएलएड की भी ऐसे बिल्कुल बेकार हो जाए, आपका बैकलॉग लग जाए। आंसर जो है वो 8 आ रहा है, जिसका भी आंसर से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 बचे, 3 बचे और 5 जो है वो आपके रहे। क्या रहे, 1 रहे, 3 रहे और 5 जो है वो आपका रहे। हमें क्या करना, हमें सबसे पहले जो ये संख्याएं दी गई है ना, इनमें से आपके क्या है, आपके 49 में से हमें 1 माइनस कर लेना है सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा आपके। उसके बाद 59 में से हमें 3 माइनस कर लेना है, तो कितना हो जाएगा, 59 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 56। उसके बाद आपका दिया गया है 109, इनमें से हमें 109 में से हमें 5 माइनस कर देना है। कितना हो जाएगा आपके, 109 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 104। ये क्या है, ये आपका मासा लेने पर क्या है, ये आपका टोटल क्या है वो, ये आपके मासा जो है वो आपका आ गया, मासा लेने पर आ गया। ठीक है, मासा लेने पर ये आपका इतना निकल आया, ये हमारा आ गया। सबसे पहले तो आपको ये कर लेना। आप क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अब आपको जो 48 है ना, इस 48 का 56 में भाग दे दीजिए। क्या है, 56 में आपका 48 का भाग दे दीजिए। अब आपको मासा करना तो आता ही है, क्या है, मासा करना तो आता है। करिए जरा यहाँ पे 48 का भाग दे देना है किसमें, आपके 50 आपको 6 में, किसमें 56 में देना है। सबसे पहले क्या, एक बार जाएगा 48 आ गया आपके, क्या है 48 आ गया। हम यहाँ से क्या है कैरी ले लेंगे, आपके 16 हो जाएगा और 16 में से आपके 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब तो ये 48 है, इसको क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, समझ गए। 48 को यहाँ ले आएंगे, मासा में हम यही तो करते हैं। अब 8 से जरा क्या है, 8 से करिए जरा, 8 6 48 होता है आपके। 8 सिक्सा क्या है, 8 सिक्सा जो है वो आपके 48 हो जाता है। कितना हो जाता है, 48 जो है वो आपके हो जाता है, समझ गए। अब क्या बचा, यहाँ 8 बचा, क्या बचा, ये 8 आपका बच गया। अब क्या करना है, इस 8 का हमें 104 में कर देना है। ये 104 था ना आपके, ये वाला, इस 104 में क्या है, भाग दे देना है हमें। तो आइए 8 का भाग दीजिए जरा 104 में, किसमें 104 में देना है। सबसे पहले तो एक बार जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा आपके। 10 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे आपके। और ऊपर से क्या है, ये यहाँ पे 4 रख दिए। ठीक है, 8। उसके बाद अगर हम क्या है, अगर 8 दिया क्या है आपका, 8 सीधा कितना होता है, 24 जो है वो आपका होता है। क्या होता है, 24, 8 सीधा होता है। और ये आपके कट गया, तो हमारा लासा यहाँ भी मासा जो है वो आपके 8 आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारा मासा जो है वो आपके 8 ही आएगा। कितना आएगा, 8 ही आपके यहाँ पे भी मासा जो है वो आपके आएगा। तो हमें ये पता चला कि वह संख्या जो है, क्या कहा गया आपके क्वेश्चन में, क्या कहा गया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल आपके 1, 3 और 5 रहे आपके। ओके, तो वह संख्या जो है वो कौन सी है, वह संख्या जो है वो आपकी 8 है। कौन सी संख्या है, वो संख्या जो है वो आपकी 8 है। क्या है, 8 आपकी वो संख्या है जिसका हम क्या है, आपके बड़ी से बड़ी संख्या बताना था, वो संख्या 8 है। आगे क्या है आपके, अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि 49, 59 और 109 को 8 से भाग देने पर, क्या करने पर, देने पर 1, 3, 5,
बचेंगे। क्या बचेंगे? 1 3 5 जो है वो आपको बचेंगे। समझ आ गया? क्या बचेंगे? 1 3 5 जो है वो आपको बचेंगे। समझ आ गया? तो किससे भाग देने पर? 8 से भाग देने पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो कर लोगे? ये मुझे बताओ। टेलीग्राम पे आ गया था कि आपके शेषफल जो है वो बचेगा कितना? 1 3 और 5। हमने क्या किया? हमने आपके 49 को आपके 1 से माइनस कर दिया हमने। उसके बाद हमने 59 को 3 से माइनस कर दिया, 109 को हमने 5 से माइनस कर दिया। क्या आ गया? 48 आ गया, 56 आ गया और 104 आ गया। बस अब हमने क्या है? हमने मासा निकाल लिया और कुछ भी नहीं किया। क्या किया? मासा निकाल लिया। समझ गए? तो ये इस क्वेश्चन को कर लोगे। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये देखिए, मैंने आपको प्रॉपर कॉपी में सॉल्व करके भी दिखाया है। 49 59 और 109 में किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दें कि क्रमशः 1 3 और 5 बचे। ओके, हमने क्या किया? 49 में से 1 माइनस कर दिया, 48 आ गया। 59 में से 3 माइनस कर दिया, 56 आ गया। उसके बाद आपके 109 में से हमने आपके 5 माइनस कर दिया, 104 आ गया। क्या करने पर? मासा लेने पर ये आ गया। ओके, अब हमें क्या करना? अब हमें आपके मासा ले लेना है। तो पहले हमने क्या किया? पहले हमने 48 में आपके 48 का 56 में आपके भाग दे दिया, तो हमारा ये 8 जो है वो आ गया। क्या आ गया? 8। अब इस 8 का हमने क्या किया? ये 104 में आपके भाग दे दिया। क्या कर दिया? 104 में भाग दे दिया। तो इस 8 का जब हमने 104 में भाग दिया तो कितने बार गया? ये आपके 13 बार गया और ये आपके कट गया पूरा। तो हमें पता चला कि ये 8 से यहाँ भी भाग जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है। तो वह संख्या हमारी कौन सी होगी? वो संख्या जो है वो हमारी 8 जो है वो आपकी आ जाएगी। ओके, इसके आगे कहा गया आपसे कि आपके 49 59 और 109 को 8 से भाग देने पर देंगे तो क्या है? 1 3 और 5 जो है वो बचेंगे। क्या बचेंगे? 1 बचेगा, 3 बचेंगे और 5 जो है वो आपके बचेंगे। ये बात समझ में आ गई? क्या बचेगा? 1 बचेगा, 3 बचेगा और आपके 5 जो है वो आपके बचेंगे। समझ आ गई ये चीज़ आपको? चलिए इस क्वेश्चन को कर लोगे तो प्रॉपर, जब तक आप ऐसे क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपको नंबर जो है वो नहीं मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि स्टेप मार्किंग आपकी होती है। क्या होती है? स्टेप मार्किंग आपके एग्जाम्स में होती है। तो आप प्रॉपर तरीके से क्या है? प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है? प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो लिखना होगा, आंसर प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ें जो है वो आपको मेंशन करनी होंगी अपने आंसर क्वेश्चन में, आंसर में। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन एक करके और बताइए फटाफट से। चलिए आ जाइए, इस क्वेश्चन को और करिए फटाफट से। क्या है क्वेश्चन? ये 2017 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। कपड़े के 3 थानों की लंबाई, कपड़े के 3 थान है, उनकी लंबाई क्या है? 125 सेंटीमीटर है, 220 मीटर है आपकी और 275 मीटर है। तो बड़ी से बड़ी माप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। क्या कर सके? बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो आपके तीनों थानों के कपड़ों को नाप सके। देखो सबसे बढ़िया समझो, अगर कहीं लिखा हो बड़ी से बड़ी, आप समझ जाइए मासा ही निकालना है। कैसे समझो कि लासा है या मासा है? बड़ी से बड़ी कहीं दिख जाए आप समझ जाइए इसका मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा। अब बताइए फटाफट से आंसर बताइए कितना आ जाएगा। जल्दी से करिए और मुझे बताइए आंसर कितना आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए और फटाफट सॉल्व करिए भाई। सुपर फास्ट आंसर आ रहे हैं, सुपर फास्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। ये एक को, ये तुम लोग टीपा टापी तो नहीं कर रहे हो ना? इतने सुपर फास्ट आंसर। रानी निशी दुबे और उससे पहले अंशुल कुमार का सबसे फर्स्ट आंसर है। वेरी गुड अंशुल, वेल डन। तुम्हें नोट्स मिल गया अंशुल? क्या रहा मैम से बात हुई? चलिए वेरी गुड, सुपर सुपर भाई। इतने सुपर फास्ट आंसर्स आ रहे हैं। जिसे समझ नहीं आ रहा वो मुझे जरूर बता दे। ओके, वो जरूर बता दे, बिकॉज इतने सुपर फास्ट आंसर मैं तो सोचा ही नहीं था। क्वेश्चन देखते ही आंसर, यार क्वेश्चन रट के रखे हो भाई क्या? चलो मजाक कर रही हूँ। इतने सुपर फास्ट आंसर बड़ी अच्छी बात है भाई। चलिए क्या करना है हमको? हाँ डेली दिव्या इसी टाइम क्लास चलती है, डेली सेम टाइम क्लास चलती है आपके 9:15 से। अब डेली क्लास चलेगी मैम। मैथ कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं बाबू मोहरा, हो जाएगी आपकी अच्छी। मैम अगर आज निकल करूंगी तो एग्जाम में क्या होगा? हाँ वही चीज़ ना, तभी तो कह रही हूँ मुझे नहीं आ रहा मैम। सब चीटिंग कर रहे हैं, सब चीटिंग कर रहे हैं क्या? सही बात है, चीटिंग से आंसर ला रहे हो क्या? ये बताओ। चलो और समझते हैं इसको। क्या इस क्वेश्चन को समझते हैं हम क्या करेंगे? क्या करेंगे इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैम तेज बढ़िया करिए। हाँ छोटी छोटी लासा होता है और बड़ी से बड़ी मासा। लासा अभी मैं आपको बताऊंगी, उसमें आपको कंफर्म करूंगी, लेकिन अभी मासा समझिए कि बड़ी से बड़ी अगर है तो मासा हो जाएगा। क्या कहा गया क्वेश्चन में? कहा गया कि आपकी लंबाई 125 120 और 275 सेंटीमीटर अगर आपकी होगी तो बड़ी से बड़ी माप का क्या है? आपका फीता जो है वो ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या करेंगे? 220 दिया गया है और क्या दिया गया है? और दिया गया है आप लोगों के, क्या दिया गया है? उसी के साथ दिया गया है 275। क्या है? 275। आप सबसे पहले एक काम करिए, 220 में क्या कर दीजिए? 220 में आप लासा ले लीजिए इसका। क्या करिए? सॉरी मासा जो है वो ले लीजिए। या आप 125 का आप 275 में भी ले सकते हो या फिर 220 में भी ले सकते हो। ओके, एक बार जाएगा 125 जो है वो बचेगा। कितना बचेगा? 125 बचेगा। यहाँ से एक कैरी लेंगे 10, 10 में से 5 जाएंगे 5। उसके बाद क्या है? यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे आपके 1 बचेगा और 1 मतलब 11, 11 में से आपके 2 चले जाएंगे, कितने बचेगा?
95 बचेगा। आप क्या करेंगे, हम आपके 125 को ले लेंगे, क्या करेंगे 125 को ले लेंगे। अब क्या है, आप फिर से करिए ज़रा इसको, क्या करिए फिर से करिए ज़रा आप इसको। ये भी क्या है, ये भी आपका वन टाइम ही जाएगा, क्योंकि क्या है 95 इंटू अगर हम 2 कर देंगे तो 190 होता है आपके, तो ये भी क्या है वन टाइम ही जाएगा। तो क्या है, मुझे लग रहा था कहीं 95 आएगा, क्या है यहाँ पे 95 आ जाएगा। ओके थैंक यू यार, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अभी हाल गलती हो गई पूरी। एक 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 अगर डिजिट गया ना पूरा पूरा हो जाएगा माइनस। हाँ 25 आएगा, क्या है जीरो हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ 12 में से क्या है, 12 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। अब यहाँ 95 हो जाएगा, क्या है 95 हो जाएगा। अब हम 30 का कितने बार आपके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम 3 बार कर देंगे, क्या है 30 का हम 3 बार कर देंगे तो क्या है आपके 90 आ जाएगा। 3 बार करेंगे 90 आ जाएगा। अब आपके यहाँ 5 बचेगा, अब 5 में हम क्या है 30 का दे देंगे। तभी मुझे लग रहा था कि 5 आपके लास्ट में आंसर आना है। ओके आप क्या है आपके, हम 5 का कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे आपके 30 आ जाए, 6 बार कर दें, क्या है 6 पंचे आपके 30 होता है। ये क्या है, ये 0। अब ये जो 5 बचेगा, क्या है इस 5 का क्या करेंगे, इस 5 का हम लोग यहाँ पे आपके भाग दे देंगे। इसमें 275 में हम 5 का भाग दे देंगे, इसमें 275 में आपके 5 का भाग जो है वो हम लोग दे देंगे। वैसे हम यहाँ से तो देख रहे हैं, वैसे आंसर ऐसे ही 5 आ रहा है, लेकिन हम और भी तरीके से सॉल्व जो है वो करके देख लेंगे। ओके और भी तरीके से सॉल्व जो है वो हम करके देख लेंगे। आइए फटाफट से करते हैं। आपके क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पे 5 का क्या है 25 होता है, क्या है 25 होता है आपका। 7 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे आपके। यहाँ पे 2 हो गए, क्या है यहाँ पे 2 हो गए। वेट 25 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब हम ये वाला जो 5 है वो क्या है, 5 को हम यहाँ पे लेके आएंगे। ऐसे तो होगा ही नहीं, क्या है ऐसे तो होगा ही नहीं। वेट अ सेकेंड, ट्वेंटी फाइव यहाँ पे बचेगा। अब 25 में क्या करेंगे, अब हम 25 का यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या है आपका 5 से कर देंगे हम आपके 5 से हम यहाँ पे। वेट अ सेकेंड, देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है। 5 बार देंगे आपके, फिर 5 बार जाएगा, वो तो जाएगा 25 आ जाएगा, ऐसे करके भी आ जाएगा। लेकिन एक हाँ 25 से वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे इस तरीके से हम एक तरीका और भी है, हम उससे भी कर दें। सही है हाँ, वैसे ये सही है, लेकिन हम एक तरीका आपको और बता रहे हैं, उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ये तरीका तो आपका ये हो गया। एक तरीका और देखिए जो प्रॉपर तरीके से आप लगाओगे, उसे देख लो एक बार फिर से। क्या है ये जो 125 पे क्या है, एक सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 220 का क्या है 220 का हम लोग आपके सबसे पहले 275 में दे देंगे। बड़ी संख्या में देके देख लो यहाँ से, ठीक है। तो हमने 200 क्या किया, 220 का आपके 275 में किया। हम एक दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं आपके, वैसे तो ये वाला लासा भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये एक बार जाएगा 220 हो गया, क्या है 220 हो गया आपके। यहाँ क्या है, यहाँ 5 बच जाएगा, और 7 में से आपके 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो भी आपके 5 बच जाएंगे, ठीक है। हमने 220 आपका 275 में आपके 220 का दे दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। सुनना मेरी बात। अब यहाँ 55 बचेंगे, और ये क्या है, ये आप लोगों के, आप क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि जो आप लोगों के आपके 125 है ना, इसको हम ले लेंगे। क्या है यहाँ पे हम 125 को ले लेंगे। जब हम यहाँ पे 125 को ले लेंगे तो क्या करेंगे, हम आपके 55 टू सा कितना होता है, 55 टू सा होता है 110। क्या है 55 टू सा होता है 110, तो 110 कर देंगे आपके यहाँ पे। इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं, क्या है इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, आपके 5 में से 0 जाएंगे, आपके 5 बचेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। अब क्या है, अब आपकी जो 55 है इसको हम यहाँ ले लेंगे। ओके और पातिया क्या है, पातिया 45 आपका होता है, तो 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों के यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या 0 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा आपके, क्या 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 15 को यहाँ पे लेके आएंगे, क्या करेंगे 15 को यहाँ पे लेके आएंगे आपके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 वाला 10 हो जाएगा आपके, तो 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आपके 5 बचेंगे। अब यहाँ आपके 10 है, तो क्या है यहाँ पे आपके 2 है, और 5 दूनी 10 हो जाता है, तो 10 हो जाएंगे। यहाँ भी आपके 5 ही बचेगा, क्या बचेगा 5 बचेगा। तो अगर उस वाले मेथड से समझ नहीं आ रहा तो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो। क्या है नहीं, क्वेश्चंस निकाल के दूंगी जिससे आप क्या है, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ मल्टीपल टाइम। ये मासा निकालने के दोनों ही मेथड, आप ऐसे भी करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसको बढ़ाते हुए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीकों से निकाल सकते हो आप। और सेसफल की बात जो है वो क्या है, यहाँ पे आपसे कहा गया था जो तीनों थानों के कपड़ों को क्या है पूरा पूरा माप दे। क्या बताना था आपको, वो तो बड़ी से बड़ी माप का फीता बताइए जो तीनों थानों के आपके कपड़ों को पूरा पूरा माप दे। अच्छा सेसफल देखिए, यहाँ पे सेसफल कितना बच रहा है, यहाँ सेसफल आपके 0 बच रहा है। दोनों ही तरीके से हमने देखा सेसफल क्या है, दोनों ही तरीकों में सेसफल जो है वो आपके 0 बच रहा है। क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो लंबाई मापने के लिए क्या है, बड़े से बड़े फीता जो है वो 5 मीटर होगा। कितने मीटर होगा, 5 मीटर का फीता होगा। कितने मीटर का, 5 मीटर का जो है फीता आपका होगा। ओके स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर को। आपके नया चैप्टर जो है वो कौन सा है, नया चैप्टर हमारा है परसेंटेज। क्या है 7 चैप्टर है हमारा परसेंटेज, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है, क्योंकि ये चैप्टर आपके टेट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ के एग्जाम में, ये आपका चैप्टर जो है ओके नहीं वो भी मीटर में ही, आपका सेंटीमीटर में नहीं है, वो भी मीटर में ही है। इसको मीटर में ही कर लेना, कहाँ सेंटीमीटर, ये मीटर में ही कर लेना, ये सेंटीमीटर में नहीं होगा। चलिए यहाँ आ जाइए, परसेंटेज की बात करते हैं। ये आपका जो टॉपिक है ये आपका टेट का एग्जाम हो गया, सुपर टेट एग्जाम हो गया,
सीटेट एग्जाम हो गया, उसके बाद आपका रीट एग्जाम हो गया। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ पे आपके ये क्वेश्चंस ना पूछा जाता हो परसेंटेज से। परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मज़ा आएगा। हाँ, अब तबियत ठीक है अक्रम, ओके, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपकी। और पढ़ते हैं परसेंटेज को, इसको बोलते हैं प्रतिशतता। क्या है? प्रतिशतता। ओके, क्या बोलते हैं? प्रतिशतता बोलते हैं इसको, बोलते हैं परसेंटेज। क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। चैप्टर 7 है आपका। कौन सा चैप्टर है? 7 चैप्टर है और 7 चैप्टर का आज आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं प्रतिशतता होता क्या है। प्रतिशत किसी अनुपात को व्यक्त करने का तरीका है। क्या है? किसी भी अनुपात को व्यक्त करने का तरीका क्या है? प्रतिशत है। प्रतिशत के थ्रू क्या है, हम किसी भी अनुपात को जो है वो क्या कर सकते हैं, वो हम आपके व्यक्त कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये अनुपात है। क्या है? इसको हम लोग परसेंटेज, क्या है इसका जो साइन है वो परसेंटेज इस तरीके से होता है। क्या होता है? परसेंटेज जो है वो इस तरीके से आपका होता है। ओके, समझ गए? तो क्या है, हम लोग बात करके प्रतिशतता क्या होता है। तो प्रतिशत किसी अनुपात को व्यक्त करते हैं। कोई भी अनुपात है आपका 1/2, आपके 5/2, कोई भी अनुपात है, क्या उसको हम क्या व्यक्त करते हैं? उसको हम व्यक्त करते हैं आपके अनुपात के फॉर्म में। अगर हमें व्यक्त करना होता है तो वही क्या है? प्रतिशत होता है। क्या होता है? प्रतिशत जो है वो आपका होता है। समझ गए? मैम बात करते हैं आगे आपके। प्रतिशत किसी अनुपात को व्यक्त करता है। क्या है? किसी अनुपात को जो है वो आपका व्यक्त करता है। वह भिन्न है। क्या है? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। क्या है? आपके प्रतिशत जो है वो भिन्न है, वह कौन सी जिसका हर जो है वो 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। हम लोग होते हैं 105%, 103%। भैया 100 के बाद कोई परसेंटेज होता ही नहीं है, कभी 103% नहीं होता। ये ना हम लोग आपके उसमें बोलते हैं हाइपर ओके, कह रहे नहीं 103%, 105% गारंटी आपको ये चीज़। जबकि 100 प्रतिशत का मतलब ही आपके 100। क्या है? प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। 100% से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। 103% आपका नहीं होता है। ओके, कहते हैं 103%। भैया प्रतिशत का मतलब ही 100 है। क्या है? प्रतिशत का मतलब ही 100 है। वो तो आपसे कह देते हैं कि 103%। प्रतिशत मतलब 100। क्या है? 100 ही आपका प्रतिशत है। ये बात समझ में आ गई? तो कभी भी आपसे कोई कहे 103%, 104% नहीं होता, कह दो भैया प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। क्या होता है? 100 होता है। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर जो है वह 100 होता है और अंश दी गई प्रतिशत की संख्या होती है। क्या है? अंश जो है वो आपकी दी गई प्रतिशत की संख्या होती है। अगर आपसे कहा जाए प्रतिशत क्या है, अभी परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का साइन ही है आपकी 100। क्या है? 100 आपका। लेकिन 100 में क्या है? 100 में आपके ऊपर क्या हर जो है वो आपकी क्या हर जो है वो आपके 100 रहेगा। हर में 100 रहेगा आपके। हर में 100 क्या है? नीचे वाला जो है वो आपका हर होता है और ऊपर जो है वो आपके अंश होता है। क्या होता है? अंश होता है। तो अंश कुछ भी हो सकता है। हर में क्या है? हर में हमेशा ही 100 रहेगा। क्या है? 100 रहेगा। तो कभी भी आपसे कोई कहे 100% में, ऐसा बहुत बार आपको वाइवा में या फिर आपके प्रैक्टिकल में से क्वेश्चन पूछ जाएंगे 103% भी तो होता है, तो आप कहेंगे नहीं सर या नहीं मैम, 100 का परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। क्या है? 100 आपका होता है। समझ गए? तो क्या है, आपके प्रतिशत बराबर क्या होता है? हर में जो है वो आपके 100 होता है। अच्छा, अंश में क्या रहेगा? अंश में जो भी संख्या आपको दी जाएगी वो क्या है? वो संख्या आपकी हो जाएगी। अंश में क्या है? अंश में कोई भी संख्या हो जाएगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? के बराबर होता है k/100। क्या है? के बराबर होता है k/100 आपके। ये क्या है? ये आपके के परसेंट क्या है? के परसेंट बराबर होता है, यहाँ एक मिनट रुकना, क्या है? के परसेंट बराबर जो है वो आपका होता है क्या? के बराबर आपके 100 हो जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ये आपका फॉर्मूला होता है। याद रखना हमेशा। इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, के की जगह आप एन लिख लीजिए। ओके, एन के कोई भी आप चर राशि कोई भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो एन भी लिख सकते हो, के भी लिख सकते हो। तो मैंने एक नॉर्मल जगह ये यूज़ करी है। वैसे क्या के परसेंटेज निकालनी तो के बटे आपके 100 हो जाएगा। क्या है? के बटे आपके 100 हो जाएगा। जैसे कि हमें निकालना है 10% निकालना है। क्या निकालना है? 10% निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? 10% को हम लिख देंगे 10/100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 10/100 लिख देंगे। नीचे हर तो समान रहेगा और जितने आपसे पूछा गया उतनी ही आपको लिख देना है। अंश में क्या है? उतना ही लिख देना है। आपसे पूछा गया 10% क्या होगा, तो 10% क्या हो जाएगा? अब आपके 0 से 0 कट जाएगा और क्या है? 1/10 जो है वो आपके हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो 10 बटे क्या है? 10 बटे आपके 1%। जब 1/10 होता है तो उसको हम 10 ही बोल देते हैं। क्या है? आपके 10 जो है वो आपके बोल देते हैं। समझ गए? हाँ, तो 10 बटे क्या है? 10 बटे आपके 10 हो जाएगा। या इसको हम क्या है? इसको हम 10% ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 ही बोलते हैं, या 1/10 या फिर आपके 10 ही बोलते हैं। समझ गए? चलिए, इसी तरीके से अगर आपसे कहा गया है, क्या कहा गया? अगर आपसे कहा गया है, क्या कहा गया? जैसे आ गया 20%, निकालिए जरा 20% कितना होगा? 20% मुझे बताइए कितना होगा आपके, करिए फटाफट से। के का मतलब आपकी क्या है? के का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। क्या है? कोई के का जो है वो कोई भी संख्या जो है वो आपकी हो सकती है। किसी भी यहाँ पे 20 लिख दिया। क्या लिख दिया? 20 अपॉन जो यहाँ संख्या दी गई हमें वही ऊपर अंश में लिख देनी है और बटे आपके 100 होना ही होना है। हम क्या करेंगे? हम 0 से तो 0 काट देंगे। अच्छा, 2×5 = 10 होता है ना, 2 से हम 5 काट देंगे। क्या है? 2 एकम 2 हो जाएगा और 2×5 = 10 हो जाएगा। तो क्या ये हमारा 1/5 नहीं निकल आएगा? बताइए फटाफट से, 1/5 नहीं निकल आएगा? इसे हम 1/5 बोल सकते हैं ना? क्या बोल सकते हैं? 1/5 इसको हम बोल सकते हैं ना? बोल लेंगे ना इसको 1/5? जल्दी से बताओ पहले हमको। समझ में आ गया? इसी तरीके से और एक और करिए फटाफट से। क्या है? इसी तरीके से और करिए।
अगर आपसे 40% कहा जाए तो 40% क्या हो जाएगा बताइए? 40% का जो है वो क्या हो जाएगा? परसेंट निकालना बहुत ईजी है। क्या परसेंट निकालना बहुत ईजी है? आपसे कहा गया 20% बताइए, आपने 20/100 कर दिया। 50% 50/100, 10% 10/100, 30% 30/100, क्या हो जाएगा? आइए 40 दिया है, 40/100 कर दीजिए। क्या है, हर में हमेशा सेम संख्या रहेगी। आपके 100 हो गया, आपके यहाँ से ये कट गया। अब क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 होते हैं और 2 पंचे क्या है? 2 पंचे 10 होते हैं। क्या ये 2/5 नहीं आ जाएगा? क्या ये 2/5 नहीं आ जाएगा? ये मुझे बताओ, आ जाएगा? क्या है, आ जाएगा? आ जाएगा ना? चलिए, ये समझ आ गया आपको? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, क्या है, अब बात करते हैं 50%। बताइए 50% का क्या हो जाएगा? 50% बताइए क्या हो जाएगा आपके? कट जाएगा। 5 दूनी 10 होता है ना, होता है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 होता है। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए क्या है 50% निकाले, तो आप निकाल लेंगे कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कितना? 1/2% हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आपसे कहा जाए 60% निकालिए, निकालिए फटाफट से 60%। 60% क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से निकालिए, मुझे फटाफट से आंसर करिए। सबसे पहले आंसर देखते हैं किसका आता है। क्या करना है? 60/100 कर देना है। हमने यहाँ से इसको कट कर दिया। अब क्या है आपके? 2 तिहाई अगर देखा जाए तो 6 होता है, ओके। और 2 पंचे क्या है? 2 पंचे 10 होता है आपके, तो 3/5 आ गया। क्या आ गया? 3/5 आ गया। अगर इसी तरह मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ, अगर मैं इसी तरीके से आपसे कहूँ ये 70 का बता दो मुझे, क्या हो जाएगा? 70 का परसेंटेज बताइए। फिर मैं नेक्स्ट एक और नया आपको परसेंटेज बताऊंगी। 70 का परसेंटेज बताइए फटाफट से। क्या हो जाएगा? 7/100 हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। 70/100 कर दीजिए इसको। क्या 100 कर दीजिए। 0 से 0 कट जाएगा, लेकिन 7 तो कटते नहीं है, तो 7/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7/10 आ जाएगा। अच्छा चलिए, मुझे एक चीज़ बताइए, मैं हमारा 75% है। बताइए 75% को क्या करेंगे? अगर आपको निकालना है 75%, हम क्या करेंगे? 75% आपको दिया गया है, कुछ नहीं करना। मैंने जो संख्या यहाँ दी गई बस आपको यही लिख देनी। 75 लिखिए, अपॉन लिखिए, क्या अपॉन 100 करिए। जरा देखिए कितने से कट रहा है ये। अरे हमें क्या करना? कुछ नहीं करना। 25 का पढ़ा आता है, 25 दिया गया है। क्या है? 25 दिया गया, 25 या 75 होता है। 25 या 75 और 25 चौको क्या है? 25 चौको आपके 100 होता है। 25 से काट देंगे, 3/4 आ जाएगा। क्या है? 3/4 जो है वो आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3/4 जो है वो आपका आ जाएगा। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि परसेंटेज निकालते हैं उसके लिए क्या करते हैं? परसेंटेज जो आपके निकालते हैं रिजल्ट वाला, जैसे आपके पूछा 65% है, तो कितने नंबर होंगे तो हम 65% निकालेंगे? ये वाला जो है परसेंटेज हटाने पर 100 और परसेंटेज लगाने पर इंटू 100 हो जाता है। वेरी गुड निशा, क्या है? वेरी गुड। ये बात समझ में आपको आ गई? अगर आपसे कहा जाए 65%, क्या है 65%, अगर आपसे कहा जाए तो बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा? 65% निकालिए फटाफट से, क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करते हैं। 65 अपॉन क्या है? 65/100 हो जाएगा। क्या है? 65/100 हो जाएगा। हम इसको कैसे कर देंगे जरा ये बताइए। हम 30 से भी तो इसको कर सकते हैं। क्या हम 30 से कर सकते हैं ना? इसको आगे करके देखते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? 30 से भी तो इसको कर सकते हैं, 3 से भी तो कर सकते हैं। या फिर क्या है, या फिर हम आपको क्या है, या फिर हम इसे किसी और से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब आप डिवाइड कैसे करोगे? आपको डिवाइड करना देखो आना चाहिए। डिवाइड करना अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। क्या है? फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको डिवाइड करना जो है वो आपको आना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम आपके 5 से काट देंगे। 5 एकम 5 होता है और 5 या 15 होता है। 5 दूनी 10 होता है। आपके क्या है? 5 दूनी 10 होता है और 0 का 0 आ जाएगा। 13/20 आपका आ जाएगा। क्या है? 20 आ जाएगा। लेकिन अब आपको काटना ही नहीं आता तो फिर आपको परसेंटेज निकालने में समस्या हो सकती है। क्या है? अगर काटना नहीं आएगा आपको तो परसेंटेज निकालने में समस्या जो है वो आपकी आएगी आपको। ओके चलिए और क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम से पूछा गया, ये बताओगे? रिजल्ट परसेंटेज निकालते तो हम क्या करते हैं? जो हमारे क्या है, जब हम आपके रिजल्ट का रिजल्ट जब निकालते हैं, एक चीज़ और सुन लो, रिजल्ट में क्या है, जब आपके रिजल्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं? रिजल्ट में निशान नंबर आपको प्राप्त हुए हैं या मिले हैं, जो आपको नंबर या मिले नंबर, क्या है, जो मिले हुए नंबर हैं आपको वो आपको लिखने ऊपर। और नीचे क्या लिखना है? नीचे लिखना है जो नंबर, जितने नंबर का आपका था पेपर। जैसे आपका 520 नंबर का था, जितने भी नंबर का आपका पेपर था, पेपर कितने नंबर का था, पेपर के नंबर, ओके, पेपर नंबर। और क्या करना है? और कुछ नहीं करना, इनटू आपको 100 कर देना। ये आपका रिजल्ट निकल आएगा, ये आपका परसेंटेज निकल आएगा। आपको निकालना है क्या है? आपको परसेंटेज निकालना, आपका रिजल्ट जो है ऐसे निकल आएगा। समझ गए? तो कुछ ये तरीका होता है प्राप्त हुए आपके मिले हुए नंबर, और जो पेपर में जो आपके टोटल मार्क्स थे, क्या है, टोटल जो आपके मार्क्स से जितने नंबर का पेपर था उतना, और क्या है
इंटू आपके 100 कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटू आपके 100 कर देंगे। समझ गए ये चीज़। चलिए आगे आ जाइए। एक क्वेश्चन आपके 2019 एग्जाम में पूछा गया था। चलिए एक क्वेश्चन 2019 एग्जाम में पूछा गया था, फटाफट से ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। ये सब मैंने आपको बता दिया। प्रतिशत से भिन्न में बदलना, सबसे फर्स्ट था कि परसेंटेज दिया गया है उसे भिन्न में आपको बदलना है। क्या करना है, भिन्न में बदलना है। ये सारे मैंने करा दिए। 10 का आपकी क्या है, 1/10 हो जाएगा। 20 का आपके 1/5 हो जाएगा, काट देंगे इसको हम आपके। 40 का क्या है, 40 का आपके 2/5 जो है वो आपका हो जाएगा। 75 क्या हो जाएगा, 75 का आपके 3/4 जो है वो आपके हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4 जो है वो आपके हो जाएगा। समझ गए। ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100, बिल्कुल प्रज्वल। ओके, समझ में आ गया ये चीज़। चलिए इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, वो क्वेश्चन करके बताइए फटाफट से। ये है क्वेश्चन आपका 2019 एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 18% भिन्न के रूप में लिखिए। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग सही होता है। ऑप्शन है 4 आपके, 50/9, सेकंड ऑप्शन है 18/50, थर्ड ऑप्शन है 3/50 और फोर्थ है 9/50। बताइए राइट आंसर। अगर आप लोगों ने अपनी स्पीड मेंटेन ना रखी और राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं हुई तो श्योर है आपके परसेंटेज जाएंगे। बहुत इंपैक्ट पड़ता है परसेंटेज पे, बहुत इंपैक्ट पड़ता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, 18% दिया गया। क्या है, 18% आपको दिया गया। क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना। मैंने कहा था 18%, 18 लिख दो 100, 18/100 कर दीजिए। 2 से काट दिए, 2 में क्या है 18 होता है, और 2 पंचे क्या है, 2 पंचे 10 होता है, और 0 आपके 2 आपकी क्या है, 2 9 जो है वो 18 होता है, और 2 आपकी 5 जो है वो आपकी क्या है, आपके 10 होता है। तो ये हमारा 9/10 जो है 9/50 हमारा आंसर आ गया, मतलब फोर्थ आंसर आ गया। देख लिया, एक नंबर कंफर्म हो गया, सबका एक नंबर कंफर्म हो गया। क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं आओगे परसेंटेज वाले, समझ आ गया ना। परसेंटेज जितने का भी परसेंटेज निकालना, बस आपको वही कर देना है। क्या करना, जितने का भी परसेंटेज निकालना, बस आपको वो कर देना है। समझ आ गया ये चीज़। देखो आपको अपने एग्जाम्स में एक तो स्पीड बहुत अच्छी रखनी है, दूसरी राइटिंग बहुत अच्छी रखनी है। तो जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है वो राइटिंग कर ले, राइटिंग के नंबर मिलते हैं आपके एग्जाम में। दूसरा, अगर स्पीड अच्छी नहीं होगी पेपर छूट जाएगा और पूरा पेपर खराब करके आओगे अपने, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं, अगर आपके भिन्न में, अगर आपकी कोई भिन्न में दी गई है और उसे परसेंटेज में कैसे चेंज करोगे, इसकी बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि भिन्न में आपको दिया गया, आपको जैसे दिया गया है, क्या दिया गया, A/B दिया गया है, और क्या है, अब आपको परसेंटेज में इसको चेंज करना है। क्या है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या करोगे, A/B इंटू क्या कर देंगे, वो 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 जो है वो आपको कर देंगे। मैंने आपसे कहा था ना, क्या करेंगे, A/B इंटू 100 जो है वो कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। क्या है, परसेंटेज में आंसर आता है। कैसे आ जाएगा आंसर, इस पर हम करते हैं। आइए, अगर आपको क्या, अगर आपको परसेंटेज दिया गया है तो भिन्न में कैसे निकालेंगे, ये तो हमने देख लिया कि परसेंटेज है और भिन्न में निकल आया। लेकिन अगर भिन्न में दिया गया है तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, इस पर बात करते हैं। जैसे कि बात करते हैं, आप क्या है, जैसे कि बात करते हैं, आपको दिया गया है 1/2, 1/2 का निकाल के बताइए मुझे क्या आएगा। परसेंटेज निकालिए 1/2 का क्या आएगा। 1/2 का हमें परसेंटेज निकाल के बताइए कितना परसेंट आएगा। कुछ नहीं करना, हमें क्या कर देना है, 1/2 है, इसको लिख दो 1/2। ओके, ये तो फॉर्मूला, ये तो आपने लिख ही लेना है। इसी फॉर्मूले पे बेस सारे क्वेश्चन होंगे। 1/2 इंटू क्या, इंटू कर दीजिए 100। क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। यहाँ 2 से ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से जो है ये आपके कट जाएगा। 2 पंचे 10 होता है, और 50 हमारा 50% जो है वो हमारा आंसर निकल आएगा। ये निकल आया परसेंट में कितना, 50%। क्या निकल आया, 50% निकल आया। समझ आ गया, क्या निकला, 50% जो है वो आपका निकल आया। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, क्या आ गई ये चीज़ समझ में आ गई, कैसे निकला। कुछ नहीं करना, जो दिया गया था इंटू आपको 100 कर देना है। वहाँ क्या कर रहे थे, जब आपको क्या है, जब आपको प्रतिशत में दिया गया था तो हम भिन्न में चेंज करने के लिए आपके हर में 100 का 100 कर रहे थे। क्या है, हर में आपके 100 रख रहे थे। यहाँ क्या हमें, यहाँ गुणा में 100 करना है। क्या करना, गुणा में आपके 100 करना है। क्या करना है, गुणा में 100 करना है। चलिए नेक्स्ट मुझे एक आंसर दीजिए। चलिए अगला मुझे बताइए, अगर यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया, 3/5 दिया गया, इसको चेंज करिए परसेंटेज में। चेंज करिए 3/5 को परसेंटेज में। नहीं करेंगे, 3/5 है, इंटू कर दीजिए 100। क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। काटिए जरा, क्या है, हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 टू द क्या है, 10 होता है, 20 हो गया। इस 20 का 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 इंटू 3 कितना होता है, 20 इंटू 3 जो है वो आपके 60 हो जाता है। ये क्या निकला है, 60% निकल आया। क्या निकला है, 60% जो है वो आपका निकल आया। अच्छा, अगर मैं आपसे यही कह दूं, क्या कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि 60% है, बताइए आपका इसका 60% है, बताइए क्या आएगा। 60% को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60% को कन्वर्ट करना बताओ कैसे करोगे। क्या करेंगे, आपको 60% दिया गया और कहा गया भिन्न के रूप में लिखिए। हम क्या करेंगे, 60 अपॉन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ओके, क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये क्या है, 0 से 0 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 3 6 होता है, और 2 पंचे क्या है, 2 पंचे 10 होता है। 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, समझ गए ना। तो दोनों चीज़ें निकालनी आ गई ना, जो आपको इसमें ऐसे दिया गया होगा और परसेंटेज में निकालना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जब परसेंटेज में आपको कोई संख्या दी गई होगी और आपको ऐसे निकालना होगा तो हम आपके अपॉन में 100 आ जाएगा। आगे बात करते हैं आपकी क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपको समझ आ गई। आइए और क्वेश्चन देते हैं, आप वो करके बताइए फटाफट से मुझे बताइए। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को लिखिए, क्या है क्वेश्चन, 5/4 को परसेंटेज में बताइए। बताइए 5/4 को परसेंटेज में क्या हो जाएगा।
क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे। हमने कहा जब भी आपको दिया गया तो 5/4 इंटू क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे 100, क्या कर देंगे 100 कर देंगे। कुछ नहीं करना, क्या करना, काट दीजिए। 4 दूनी 8 होता है, 4 पंचे आपके 20 हो जाएगा। 5 गुणा कर दीजिए 25, 25 पंचे क्या है, 25 पंचे 125 होता है, क्या होता है 125 होता है। हमारा आंसर निकल आया, कितना निकला है, हमारा आंसर निकला है आपके 125। कितना निकला है, 125 जो है वो आपका निकल आया। समझ आ गया कितना निकला, 125 जो है वो आपका निकल आया। ओके, अच्छा चलिए, अभी मैं क्या है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, वो क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4/7/5 को परसेंटेज में चेंज करो। बताओ फटाफट से क्या आ जाएगा, 7/5 को परसेंटेज में बताओ। लाइक करने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी भाई। अगर देखो समझ आ रहा है ना तो फिर लाइक करने में 16 लाइक्स हैं केवल। अगर समझ आ रहा है तो लाइक करने भाई, कहाँ समस्या आ रही है आपको? लाइक्स बहुत कम करते हो, बहुत कम करते हो। चलिए, हमें कुछ नहीं करना, 7/, क्या करना है 7/5 कर देना है, इंटू कर देना है 100 को। ओके, हम काटेंगे 5 दूनी 10 होता है, 7 दूनी क्या है, 7 दूनी 140 होता है। अच्छा ये बताओ, ये आंसर सही है 140 या फिर आपको आंसर है 140%? बताइए कौन सा राइट हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा होगा, ये आप खुद ही बताओगे। फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला होगा? राइट आंसर बताओ कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाला होगा ना भैया, फर्स्ट वाला नहीं होगा। 140 आंसर बिल्कुल भी सही नहीं होगा भैया। परसेंटेज नहीं लगाओगे, नंबर काट के रख देंगे आपके एग्जामिनर। एग्जामिनर को हंसी मत लेके चलना। 140 परसेंटेज लिखना है, परसेंटेज पूछा गया परसेंट में आपसे, आप परसेंटेज लगाओगे ही नहीं तो फिर तो गलत होना ही होना है। सेकंड वाला राइट होगा। तो ऐसा करिए, कभी बताना आपका आंसर तो सही, आप कहोगे मैम मेरा आंसर तो सही आ रहा था, लेकिन वो काट के आपको कर देगा खत्म, और एक नंबर गया आपका, क्या एक नंबर ऐसे चलाएगा, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना? इसलिए याद रखना, परसेंटेज आपका नंबर लाता, आंसर नंबर नहीं लाएगा। उसकी जो डिजिट है, यूनिट है जो आपकी, वो परसेंटेज लाएगा। तो वो सेकंड वाला राइट हो जाएगा क्योंकि 140% है। ओके, समझ गए? चलिए, इसी तरीके से क्या, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन है मैं घर के लिए आपको दे रही हूँ। 5/10 एक, दूसरा है आपके 16/2, थर्ड है आप लोगों का क्या है, थर्ड है आप लोगों का 26/25। सबको परसेंटेज में चेंज करना है। 4 है आप लोगों का 18/20। फिफ्थ है आप लोगों का, जब तक सिंबल नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, हाँ तब तक पता नहीं चलेगा। ओके, चलिए आगे अगला एक और है 85/25। ओके, इन सबको क्या करना है, इन सबको परसेंटेज में बताना है। क्या करना है, परसेंटेज में बताना है आपको। उसके बाद अभी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ आज क्लास में, वो क्लास में होमवर्क कर लेना है, ठीक है? तो इसी के साथ, अगर अभी तक लाइक नहीं किया भाई, अगर क्लास समझ में आई ना तो लाइक बनता है। ये बताओ, दोनों चीज़ें समझ में आपको आई ना, दोनों चीज़ें समझ में आई कि कैसे हम प्रतिशत से आपके भिन्न में बदलेंगे और कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, क्या है? दोनों चीज़ समझ में आ गई ना आपको? जल्दी लिखो इसको फटाफट से। मैं एक चीज़ और बता रही हूँ आपको, तो लाइक करने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना कि आज का टॉपिक समझ आया आपको या नहीं आया। अगर नहीं आया तो भी बता देना, आया तो भी बता देना। ओके, क्वेश्चन है वो करो। चलो एक चीज़ बता देती हूँ, हम लोगों ने दो चीज़ें समझी। हमने क्या समझा, दो चीज़ें। अगर आपको परसेंटेज निकालनी है, करनी, अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो मैंने माना जैसे के की परसेंटेज निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K/100 हो जाएगा। क्या है, K/100 हो जाएगा। ये तो एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है? दूसरा क्या है, दूसरा फॉर्मूला था आपका A/B आपको दी गई और कहा गया परसेंटेज निकालिए। क्या करिए, परसेंटेज निकालिए। आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, आंसर क्या था इनका, ओके क्या है, आप क्या करेंगे, आप कर देंगे यहाँ पे 100, क्या कर देंगे 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पे, तो आपका परसेंटेज निकल आएगा। ये दो चीज़ें, इन दोनों चीज़ों को क्या, इन दोनों फॉर्मूले को अगर आपने याद रखा तो परसेंटेज में आपको कहीं भी समस्या नहीं आने वाली। क्या है, कहीं पे भी समस्या जो है वो नहीं आने वाली। लेकिन अगर आपको परसेंटेज नहीं आएंगे, मैं हम लोगों ने आज की क्लास में देखे, तो आपको क्या है, परसेंटेज निकालना है तो 1/, क्या है, आप 100 कर सकते हो, या आपके हर में क्या है 100 रहेगा। अगर आपको क्या है, अगर आपको भिन्न में दिया गया और आपको कहा गया परसेंटेज निकालो, तो आप क्या करेंगे, A/B इंटू 100 कर देंगे। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना भी आ गया और प्रतिशत को भिन्न में बदलना भी आपके आ गया, दोनों ही आ गया। फटाफट से लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए तो दे दो, हो जाओ, मैं फाइल दिखा दूँ। क्लास अगर समझ में आई है तो कमेंट करके जरूर बता देना, जहां भी डाउट हो वहां कमेंट कर देना, मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगी, जो भी डाउट होगा आपको क्लास में। ओके, इसके साथ मिलती हूँ कल कितना टाइम मिलूंगी, डेली आपको मिलूंगी इसी टाइम।